दुबई का वीजा कैसे चेक किया जाता है, आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। मेरे भाई, अगर आपको भी दुबई का वीजा मिला हुआ है, अगर आपको दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला है, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा को कैसे चेक करेंगे। विजिट वीजा मिला हुआ है तो आप अपना विजिट वीजा को कैसे चेक करेंगे। A to Z पूरा प्रोसेस आपको हम बताएंगे। और याद रखें, वीजा ही नहीं बल्कि आप अपना वीजा को भी चेक कर सकते हैं, अपना कंपनी इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन निकाल करके देख सकते हैं, अपना सैलरी इंफॉर्मेशन निकाल कर देख सकते हैं, अपना मोल एग्रीमेंट पेपर भी ऑनलाइन निकाल करके देख सकते हैं। अगर आपका वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा तो ये सारे डिटेल्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका सैलरी कितना लगा है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे भाई कि एजेंट जो भी लोग होते हैं, सारे एजेंट गलत नहीं होते हैं, सारे एजेंट फ्रॉड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे एजेंट लोग हैं कि जो लोग लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं। जैसे कि बोलेंगे आपको कोई बड़ी कंपनी का नाम, जो फेमस कंपनी होगी, और वो लोग कोई सप्लायर का वीजा निकाल कर दे देंगे। बोलेंगे कि आपका सैलरी 1400, 1500, 2000 है, ठीक है, लेकिन सैलरी कम लगा देंगे। और आपको वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि आपको मैं इस कंपनी में भेज रहा हूं, वीजा आप देख लीजिए। वीजा को एडिट कर देते हैं, यानी कि जो सप्लायर कंपनी का वीजा निकला रहता है उसको काट करके किसी कंपनी का नाम वहां पर लिख देते हैं जो कंपनी के बारे में आपसे बताए हुए रहते हैं। सैलरी आप लोगों को तो चेक करना आता नहीं होगा। अगर आपको चेक करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो आज सीख लीजिएगा। सैलरी हो सकता है कि 1400 प्लस खाना बता दिए होंगे, 8 घंटे की ड्यूटी है, 1400 सैलरी है आपका, खाना पीना रहना सारा चीज कंपनी का है, इंश्योरेंस कंपनी का है। तो ये सब कुछ आप लोग ले लीजिए, वीजा रिसीव कर लीजिए, लेकिन वीजा जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। बट आपको उसको चेक करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन चेक करना है कि जो आपको वीजा मिला हुआ है वो वीजा ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं। अगर ऑनलाइन शो कर रहा है, वीजा आपका एक्टिव है, उसके बाद से चेक करना है कि जो कंपनी में एजेंट मुझे बोल रहे थे भेजने के लिए, क्या उसी कंपनी का वीजा लगा हुआ है या किसी दूसरे कंपनी का वीजा लगा हुआ है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जितना आपको एजेंट बोले थे सैलरी दिलाने के लिए, क्या उतना सैलरी ऑनलाइन आपका शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी की बात हो रहा था, क्या 8 घंटा ड्यूटी है, ये 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी है। पूरा मोल एग्रीमेंट पेपर अपना निकाल करके आप देख लीजिए। और ये सब कुछ कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मेरे YouTube चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे तो बहुत ऐसे वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये सारे चीज मैं बताया हूं कि वीजा कैसे चेक करें, सैलरी कैसे चेक करें, मोल एग्रीमेंट पेपर कैसे निकाले, कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन कैसे निकाले। ये सब कुछ मेरे दोस्त आप लोग चेक करके ऑनलाइन संतुष्ट हो जाइएगा। उसके बाद से पैसा वगैरह के लेन देन वाला काम कीजिएगा। नहीं तो आजकल बहुत ऐसे लोगों के साथ में फेक बना करके दे दिया जाता है, बोला कुछ और जाता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि आपके साथ में धोखा हो गया। अगर आप यहाँ पर 70,000 80,000 रुपया दे करके चले गए, वहां जाने के बाद आप क्या करेंगे। 200 सैलरी कम होगा या 400 सैलरी कम होगा, या 8 घंटे के बदले 10 घंटे का ड्यूटी होगा, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, गाली गलौज करेंगे। उन लोगों का आदत है सुनना, सुन लेंगे, फिर से आप अपने काम में लग जाएंगे, बोलेंगे कि एजेंट ने धोखा दे दिया। तो धोखा वहां जाने के बाद खाने से अच्छा है कि आप पहले चेक कर लीजिए। सब कुछ आज के डेट में सब कुछ चेक हो जाता है, चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद से खुश खुश जाइए। आप समझ रहे बात को। बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि विजिट वीजा पर जाने के बाद क्या वहां पे एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर ये है मेरे भाई कि हाँ, विजिट वीजा पर अगर आप जाते हैं तो वहां जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसका कोई कंफर्म नहीं हो कि जाने के बाद जो एजेंट आपको भेज रहा है वहां पे सही से बात किया है या नहीं किया है, कंपनी वाला चेंज करेगा या नहीं करेगा। समझ रहे बात को। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी आपका वीजा को चेंज कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्ट करने के बाद आपका वहां का आईडी बन जाएगा, आपका 2 साल का एग्रीमेंट बन जाएगा, आप काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे लोग जाते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि विजिट वीजा होता क्या है। विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा जो है ना, सिर्फ घूमने के लिए होता है।
कोई मीटिंग करने के लिए गया या किसी से मुलाकात करने के लिए चला गया या घूमने के लिए चला गया, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और जगह, बहुत ऐसी जगह है दुबई में विजिट प्लेस, घूमने के लिए चला गया, वो काम करने के लिए नहीं होता है। अगर आप विजिट वीजा पर काम करेंगे, पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा और जो कंपनी आपको काम देगी उस कंपनी के ऊपर भी जुर्माना आएगा। तो याद रखिएगा, जब तक आपका वीजा कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक अगर आप काम करेंगे तो वो रिस्क है, रिस्क कवर नहीं करना है ज्यादा। समझ रहे बात को? हाँ, ये जरूर है कि वहां जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपका एजेंट सही है, अगर वो चाहे, आगे बात किया हुआ है तो वीजा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें से बहुत ऐसे लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कि आप विजिट वीजा पर न जाकर के एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाइए। एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाने के लिए मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाएंगे तो जाने से पहले जो मैं पहले बताया कि आप कंपनी का इंफॉर्मेशन निकाल कर चेक कर सकते हैं, अपना सैलरी चेक कर सकते हैं, अपना एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं, अपना वीजा चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा तब। अगर आपका विजिट वीजा मिलेगा तो ये सब कुछ आप चेक नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आप अपना वीजा को चेक कर लेंगे कि आपका वीजा एक्टिव है या नहीं है। समझ रहे बात को? तो मेरे भाई, हमारे सजेस्ट आप लोगों का यही रहेगा कि जब अगर आप लोग दुबई जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए किसी कंपनी में, तो विजिट वीजा पर न जा करके आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाइए। विजिट वीजा के लिए माना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां जाने के बाद लोग भरोसे पे जाते हैं, और आजकल लोगों पर भरोसा कर लेना मेरे भाई, सारे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 99.9% ऐसे लोग हैं कि जो लोग धोखा कर सकते हैं। मान कर चलिए कि आप जा रहे हैं और आपका एजेंट बोल रहा है मैं आपको फलाना कंपनी में वीजा लगवाऊंगा, ठीक है, आप उम्मीद पर जा रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है, कोई पेपर एग्रीमेंट तो नहीं है आपके साथ में। समझ रहे बात को? आपका सैलरी जो होगा 1500 सैलरी होगा, वो भी कंफर्म तो नहीं है। मान लीजिए कि एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, इंटरनली आपको पेपर पर साइन करा दिया कि आपका इतना सैलरी रहेगा, इस कंपनी में जाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन शो तो नहीं कर रहा है ना। अगर आप जाते हैं वहां पे और वहां जाने के बाद कंपनी वीजा नहीं लगाया, तो अगर आपका 1500 सैलरी नहीं लगा करके 1000 दिरहम सैलरी लगा रिया है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं? क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्या आप जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ का हुकूमत है, जिसे लेबर लॉ बोलते हैं, क्या आप उसके पास जा करके आवाज उठा सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। इसलिए आवाज नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप विजिट वीजा पर आए हुए हैं, आप घूमने के लिए आए हुए हैं, आप काम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो आप भरोसे पर गए हैं, समझ रहे बात को? आप भरोसे पर गए हैं। अगर भरोसामंद है इंसान, वो ईमानदार इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, आपके आसपास का है, वो आपके साथ में धोखा नहीं कर सकता है, तो आप जा सकते हैं। अगर कोई दूर का एजेंट है जिसे आप न जानते हैं न पहचानते हैं, सिर्फ फोन पर बात हुआ है, तो आप सतर्क रहना। मेरे वीडियो पे जितना भी बात मैंने बताया बहुत इंफॉर्मेटिव है, और वीजा, सैलरी, ऑफर लेटर, मोल एग्रीमेंट, ये सब कुछ के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए और देख करके सीख लीजिए चेक करना। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे अपना वीजा को चेक कराना है। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना वीजा को भेज करके वेरीफाई करा सकते हैं, आपका सैलरी चेक करा सकते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन चेक करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक सर्विस चार्ज है, इसका लगता है, पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको खुद देख करके खुद चेक करना।